हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। इस गर्मी ने तो हाल बेहाल कर दिया है। तो बस इस गर्मी को हटाने के लिए हमारी भी सवारी निकल पड़ी रेजुविनेट होने के लिए, एक शॉर्ट ब्रेक एंड रिलैक्सिंग हॉलीडे के लिए। अब इस गर्मी में एक हॉलीडे ब्रेक तो बनता है, राइट? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग पिंक्स वर्ल्ड। और बस बातें करते करते हमारी सवारी निकल पड़ी किस तरफ, ये तो आप गेस करते रहिए। बहुत ही अच्छा मौसम, अर्ली मॉर्निंग और एक अच्छी ड्राइव, लाउड म्यूजिक के साथ हम पहुंचे और हमने लिया एक ब्रेक। थोड़ा सा चाय नाश्ता गटकाया और फिर निकल पड़े हम अपने मंजिल की ओर। और जैसे कि हमारे दोनों भाई साहब अपनी सीट के लिए हमेशा लड़ते हैं और अपना सीट का कब्जा कर ही लेते हैं कुछ भी हो जाए। तो बस इसी तरह हंसते खेलते मुस्कुराते गाना गाते हम भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता देखकर आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट, हम हैं राजस्थान, उदयपुर में। और बस कुछ ही मील दूर है हम हमारी मंजिल से। और ये क्या, हम अपनी मंजिल पर आ गए, अरण्य विलास। बहुत ही बेहतरीन, लश ग्रीन और बिल्कुल नेचर के करीब है ये रिसॉर्ट। पहले तो शुरुआत में ये लोकेशन देखकर तो मैं घबराई गई थी कि माय गॉड, पता नहीं क्या हमने बुक कर दिया। बट जैसे जैसे हम अंदर गए तो दिल को सुकून मिला कि नहीं, वी हैव डन द राइट थिंग। और फिर क्या था, पापा और डोनट दोनों बस चल पड़े एक्सप्लोर करने के लिए। हमने फिर चेक इन किया और ये है हमारा विला। बहुत ही लग्जरियस, ब्यूटीफुल, कोजी, कंफर्टेबल विला। हमने 2 विला बुक किए थे क्योंकि एक में मैं, मेरे हस्बैंड और डोनट रहने वाले थे और दूसरे में मेरे दोनों बच्चे। बहुत ही सुंदर विला है, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। जिस किसी को भी इतनी नेचर के करीब रहना अच्छा लगता है उनके लिए ये बेस्ट प्रॉपर्टी है। और हमारे डोनट भाई साहब तो बहुत ही एक्साइटेड है एक्सप्लोर करने के लिए, और बस जहाँ देखा पिलर पैर उठा के शुरू हो गए। बहुत ही सुकून वाली प्रॉपर्टी है ये, जहाँ आपको बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई देगी। इतना पीसफुल प्लेस है ये। और ये है उसकी स्विमिंग पूल, दोनों स्टे, जो काफ़ी अच्छी थी और जिसे देखकर तो हम तो रिफ़्रेश हो गए। और बस वी वर वेटिंग कि कब शाम हो और हम इसमें डुबकी लगाएं। तब तक हम सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे लग्जरी टेंट विला है, कॉटेजेस है, अलग अलग कैटेगरीज के विलास हैं। और इनके लॉन्स भी बहुत ही बड़े हैं। और ये क्या, फिर हमने रेस्ट किया और शाम को हमने थोड़ा झूला झूला। यहाँ पे ये जो भैया है वो बहुत ही सुंदर म्यूज़िक बजा रहे थे, तो हम बस उसका आनंद ले रहे थे और झूला झूल रहे थे। बहुत मज़ा आया। आपको एक बार तो डेफिनेटली यहाँ आना चाहिए। और ये पेट फ्रेंडली रिसॉर्ट है, इसलिए पेट्स के लिए एक्स्ट्रा चार्ज है। और सिर्फ 2 रेस्ट्रिक्शंस है, वो रिसेप्शन एरिया में नहीं जा सकता और रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जा सकता। बाकी हमारा डोनट तो फुल फ्लेज्ड एक्साइटेड था और उसने फुल पैसा वसूल किया है इस प्रॉपर्टी में।
बहुत ही पीसफुल, और आपके मन को इतनी शांति मिलेगी। हमने तो बहुत बहुत रिलैक्स किया। हम कहीं बाहर नहीं गए घूमने क्योंकि हम पचासों बार उदयपुर आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट सब कुछ देखा हुआ है। तो हम सिर्फ प्रॉपर्टी एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं। फिर इनका ब्रेकफास्ट भी बहुत ही अच्छा था, वेरी लिमिटेड एंड वेरी नाइस, टेस्टी। और बाहर लाइव किचन भी था जहाँ पे आप डोसा, ऑमलेट वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे हब्बी शाम को अपनी मस्त ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं और नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। ये है इवनिंग टाइम, इतना पीसफुल, इतना क्वाइट। डोनट भाई साहब एज यूजुअल चीज़ या तो बटर झटखटका रहे हैं और बच्चे मज़े कर रहे हैं। फिर रात को इनका एक बैंड भी आया था जो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बजा रहा था। बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए उन्होंने, और हब्बी जी उनका भी आनंद ले रहे थे झूले में सोते सोते। हमने यहाँ पे 2 डेज़ का स्टे रखा था, 2 नाइट्स 3 डेज़। और बस नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हमारा डोनट निकल पड़ा अपने वॉक के लिए। यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करता रहा, बर्ड्स की चर्पिंग सुनता रहा। और हाँ, आपको एक बात बताती हूँ, हमारे विला के बाहर एक स्नेक आया था छोटा सा। फिर हमने कॉल किया रिसेप्शन पर और उन्होंने फट से अपने स्टाफ को भेजा और उसे पकड़वा लिया। बट डरने वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि वो छोटा सा स्नेक था। और ये देखो पापा बेटे की जोड़ी कभी घूम रहे हैं, कभी गाना सुन रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। फिर हमने चेकआउट किया और हम पहुँचे हमारी दूसरी प्रॉपर्टी पर, द अमरगढ़ पैलेस। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट 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 एंड हाईली रिकमेंडेड फॉर पेट्स प्रॉपर्टी है। यहाँ पे पेट्स के कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और ये थी हमारी ट्रैम जो हमें लेने आई थी और हमारे रूम पे इन्होंने ड्रॉप किया। यहाँ पर भी हमने 2 कॉटेजेस लिए थे जो कि लग्जूरियस कॉटेजेस थे, है ना सुंदर। और ये साइड वाला जो स्पेस है वो है हमारे डोनट के लिए। भाई राजा सा ही है हमारे डोनट। उसी के लिए हम स्पेशली ट्रिप अरेंज करते हैं ताकि उसे पूरा फ्रीडम मिले, जहाँ वो भागना चाहे भागे, जो उसे देखना है देखे, जो एक्सप्लोर करना है वो कर सकता है। साथ साथ में हम भी रिफ़्रेश हो जाते हैं। फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया और बनाई मैगी मेरे राइस कुकर में, जो कि 5 on 5 थी। मज़ा आ गया। फिर शाम को हमने डुबकी लगाई स्विमिंग पूल में और डोनट भाई साहब वेट कर रहे थे कि कब वो भी कूदे इसके अंदर। लास्ट टाइम भी हम जब आए थे इसी प्रॉपर्टी में तो डोनट भाई साहब कूद पड़े थे मेरे पीछे पीछे। और ये प्रॉपर्टी हम इसमें सेकेंड टाइम आए हैं, बट आई मस्ट से दिस इज़ द बेस्ट प्रॉपर्टी। यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं और ये बहुत बड़ी स्पेसियस और बहुत 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 बड़ी प्रॉपर्टी है। आप घूम घूम के थक जाओगे, इतनी बड़ी है। चलो डोनू चलो। ये निकली पापा और बेटे की सवारी फिर से। है ना सुंदर, लश ग्रीन, ब्यूटीफुल, पीसफुल।
और देखिए इसका ई चलो चलो। मुझे तो बहुत मज़ा आया 3 days. It was a much needed break. यहाँ पर भी डोनट भाई साहब ने अपना जलवा दिखाई दिया। सारे दूसरे ग्रुप वाले क्रिकेट खेल रहे थे और वो उनकी बॉल चुरा के लेके आया। किसके पास? मम्मा के पास। फिर क्या था, उन्होंने भी हार मान ली कि इट्स ओके, पर हमने फिर उन्हें रिटर्न कर दिया था। यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा था और ये है उसका लेट इवनिंग व्यू, जहाँ सारे बच्चे डोनट के साथ खेल रहे थे। भाई साहब को अटेंशन तो मिल ही जाती है कहीं भी जाता है तो। हाँ बेटा। कितना एंजॉय करता है वो, बस उसे देखकर हम भी खुश हो जाते हैं। जिनके पास भी पेट्स है उन्हें ये प्रॉपर्टी मस्ट विजिट करनी चाहिए। इतने अच्छे स्टाफ है यहाँ पे, बस फिर क्या था, थक कर वो सोने की तैयारी में था। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम सब निकल पड़े ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था। इनका इंडोर एंड आउटडोर दोनों तरफ ब्रेकफास्ट हो सकता है। हम आउटडोर में बैठे थे। फिर हम वेट कर रहे थे कि कब हमारी ट्रैम वापस आए और हमें चेकआउट करवाए, तो तब तक हम मस्ती कर रहे थे। और हम चले वापस चेकआउट करके। दोनों ही रिसॉर्ट्स में हमें बहुत मज़ा आया। इट वॉज जस्ट सो रिफ्रेशिंग एंड रेजुविनेटिंग। ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स ऐसे लगता है जैसे हर थोड़े महीने बाद लेने चाहिए। हमने 6 months के बाद ये ब्रेक लिया था। बट मस्ट से इट वॉज द बेस्ट वन। और ये पहुंच गए हम रिसेप्शन की ओर। बस पापा जब तक सारा अकाउंट क्लियर कर रहे थे तब तक डोनट और मैं हम दोनों वेट कर रहे थे। और फिर हम निकल पड़े बैक टू पेविलियन, क्योंकि इंसान कहीं भी घूम ले फाइनली तो उसे अपने घर जाना ही है। एंड no other place like home. So I hope कि आप सबको मेरा ये शॉर्ट व्लॉग पसंद आया होगा। भूत बंगला अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड एंजॉय। हैव अ ब्रेक। बाय बाय।